तो दोस्तों जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आप तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम समुद्र में एक बड़े से शिप को देखते हैं जिसका नाम एंटोनिया गराजा था, जिसमें काफी अमीर लोग सवार होकर जा रहे थे। हम इन लोगों को पार्टी और डांस भी करता देखते हैं, पर इनके बीच केटी नाम की एक छोटी लड़की होती है जो बोर हो रही थी, तो वो वर्ड पजल सोल्व करने लगती है। ये देखने पर शिप के कैप्टन तभी केटी को ले जाकर उसके साथ डांस करने लगते हैं। इसी बीच हम शिप के आउटर रूम में एक आदमी को देखते हैं जो एक लीवर को उठाकर वायर मैकेनिज्म को खराब कर देता है, जिससे एक पतली सी वायर वहां मौजूद सभी लोगों को काट कर दो हिस्सों में बांट देती है। सभी लोग मारे जा चुके थे। पूरे शिप में केवल केटी ही बच पाती है क्योंकि उसकी हाइट कम होने की वजह से वायर उसके ऊपर से निकल जाता है। ये 1962 का टाइम था और अब मूवी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहां हम एक सेल्वी क्रू को देखते हैं जो अपने शिप से समुद्र में फंसे एक शिप को बचाकर बाहर तक ले आते हैं। इस काम के इनको काफी सारे पैसे भी मिलते हैं, जिसके बाद ये 6 लोगों की टीम सेलिब्रेट करती है। पर तभी इनके पास जैक नाम का एक आदमी आता है जो बताता है वो वेदर सर्विस पायलट है, जिसने पिछले महीने बेरिंग समुद्र में फंसा हुआ एक शिप देखा था और जो कोई उसे किनारे तक ले आएगा वो शिप उसका हो जाएगा। लेकिन शिप ढूंढने के लिए 20% जैक को भी देना होगा। ये सुनकर टीम का लीडर मर्फी बाकी लोगों से बात करता है तो सब इसके लिए मना करते हैं क्योंकि वो पिछले 6 महीने से काम कर रहे थे और कुछ दिन बाद ग्रीर की शादी भी थी। पर मर्फी सभी को शिप से मिलने वाले पैसों का सभी को बराबर हिस्सा देने को बोलता है, तो सब जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर मर्फी यहाँ जैक को 10% देने को बोलता है, तो जैक भी इसके लिए मान जाता है, पर उसकी एक शर्त थी, वो भी उनके साथ जाएगा। और फिर ये लोग उस शिप के लिए रवाना हो जाते हैं। पर जैसे ही समुद्र के बीच पहुंचते हैं तो इनकी रडार से वो शिप गायब हो जाता है। इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर तभी अचानक से वो शिप इनके सामने आ जाता है, जिससे इनका शिप उससे टकरा जाता है। पर इन लोगों को ज्यादा चोटें नहीं आती। मर्फी देखने पर बताता है इस शिप का नाम एंटोनिया गराजा है, जो 40 साल पहले अचानक से गायब हो गया था। और फिर मर्फी ग्रीक और जैक को वहीं छोड़कर बाकी लोगों के साथ उस शिप के अंदर देखने जाते हैं, जहां हम केटी की वहीं वर्ड पजल को देखते हैं जो खुद ही वेलकम वर्ड बनाता दिखाई देता है, जैसे वहां कोई ऐदर से शक्ति हो। मर्फी पहले ही सभी को वार्न करता है संभल कर चले, जंग लगने की वजह से फ्लोर काफी कमजोर हो चुके होंगे। और तभी कुछ आगे बढ़ने पर मुंडर फ्लोर टूटने से नीचे गिरने लगता है, तो तभी एप्स उसे पकड़ लेती है, जिससे ये लोग मुंडर को वापस ऊपर खींच लेते हैं। पर यहाँ एप्स को वही छोटी बच्ची केटी दिखाई देती है जो तभी गायब हो जाती है। और फिर सिर्फ एक्सप्लोर करते हुए इन लोगों को वहाँ एक डिजिटल वॉच मिलती है, जो काफी सोचने वाली बात थी कि समय ऐसी वॉच नहीं होती थी। मर्फी बताता है शायद हमसे पहले यहाँ कोई आया होगा जिसकी ये वॉच होगी। और फिर मर्फी सभी को बोलता है उन्हें पहले सो लेना चाहिए, अगली सुबह होने पर वो शिप को लेकर चले जाएंगे। तो तभी मर्फी की बात से एग्री करते हुए सब शिप से लौट आते हैं। और यहाँ जैक एप्स से पूछता है वो जब से शिप से आई है तो वो इतनी अपसेट क्यों है। पर एप्स बताती है उसने एक छोटी लड़की को देखा था, पर तभी वो गायब हो गई। ये सुनकर जैक बोलता है ऐसी जगहों पर ऐसे हेलुसिनेशंस होते रहते हैं। और फिर अगली सुबह उन्हें पता चलता है शिप में एक होल हो चुका है, जिस वजह से ये शिप को अपने साथ नहीं ले जा पाएंगे। मर्फी बोलता है पहले उन्हें ये फिक्स करना होगा, जिसमें 3 दिन लग सकते हैं, जिसके बाद वो उसे साथ लेकर जाएंगे। और फिर ये लोग उस शिप में चले जाते हैं, जहाँ इनके साथ काफी अजीब सी घटनाएं होने लगती हैं। एप्स एक पुल में जाती है जो खाली पड़ा था, जहाँ उसे कई सारे बुलेट सेल्स पड़े मिलते हैं। वो वहाँ कैसे आए उन्हें कुछ समझ नहीं आता। और जब एप्स पुल से बाहर निकलने लगती है तो तभी सामने केटी खड़ी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो गिर जाती है। इससे एप्स के सिर में थोड़ी बहुत चोट आती है, जिससे खून भी निकलता है। लेकिन तभी पुल उस खून को पी जाता है और फिर जैक आकर एप्स को वहाँ से ले जाता है। पर इनके जाने के बाद हम पुल को खून से भरा हुआ देखते हैं, जिसमें काफी सारी लाशें तैर रही थी। दूसरी तरफ मर्फी को एक जगह वाइन दिखाई देती है, पर वो जैसे ही उसे पीने लगता है तो तभी उसे मिरर में शिप का कैप्टन दिखाई देता है, जिसे देखकर मर्फी काफी डर जाता है और वो जल्दी से वहाँ से दूसरी साइड निकल जाता है। वहीं एक तरफ ग्रीर को भी उसी लेडी सिंगर की आवाज सुनाई देती है जो उस रात पार्टी में सॉन्ग गा रही थी। और फिर एप्स और जैक एक रूम में जाते हैं, जहाँ का दरवाजा खोलने पर उन्हें काफी सारी लाशें दिखाई देती है, जो लगभग 1 महीने पहले की ही होंगी। ये देखकर एप्स और जैक वहाँ से दूसरे रूम में चले जाते हैं। इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आखिर इस शिप पर ये सब हुआ क्या था। एप्स काफी डर चुकी
थी वो जैक को बोलकर वहाँ से जाने लगती है, तो तभी उसकी नजर कुछ बॉक्स पर पड़ती है जो सोने से भरे हुए थे। ये देखने के बाद वो खुश होकर टीम के बाकी लोगों को भी इसके बारे में बताती है, जिसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें इस शिप को ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। पर तभी गरीर उन्हें बताता है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उसे जलती हुई सिगरेट और एक लेडी की आवाज सुनाई देती है, पर सभी गरीर की बात को सीरियस न लेकर मजाक में उड़ा देते हैं और फिर ये सारे सोने को अपने टग बोट में ले जाने लगते हैं। पर इस शिप की शैतानी ताकत को ऐसा करना मंजूर नहीं था और हम देखते हैं कोई अदृश्य शक्ति टग बोट की गैस लीक कर देती है और केटी की आत्मा फिर से आकर एप्स को उसके लिए वॉर्न करने की कोशिश करती है, पर एक दूसरी आत्मा आकर उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है, मानो वो केटी को उनकी हेल्प करने से रोक रही थी। और फिर हम देखते हैं जैसे ये लोग इंजन स्टार्ट करते हैं तो तभी ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें इनका एक साथी सैंटोस मारा जाता है और कई सारे लोग घायल भी हो जाते हैं। अब सभी लोग फंस चुके थे, इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, वो इस शिप को जल्दी से ठीक करके वहाँ से निकल जाए। और फिर हम देखते हैं मुंडर और डोज को भूख लगी होती है, वो खाना ढूंढने किचन में जाते हैं। उन्हें खाना मिल जाता है तो ये उसे खाने लगते हैं, जो काफी स्वादिष्ट होता है। पर तभी ये खाने को देखते हैं तो जल्दी से उल्टी कर देते हैं, क्योंकि वो खाना नहीं बल्कि कीड़े होते हैं जिन्हें ये खा रहे थे। दूसरी तरफ मर्फी को शिप का कैप्टन दिखाई देता है, जिसके साथ वो वाइन पीने लगता है। कैप्टन मर्फी को बताता है जो सोना उन्हें मिला है वो उन्होंने एक दूसरे शिप से चुराया था। उस शिप में सिर्फ एक ही सर्वाइवर था जिसका फोटो वो मर्फी को दिखाता है और उस फोटो को देखकर मर्फी काफी डर जाता है। उसे विश्वास नहीं होता ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि वो फोटो वाले आदमी को जानता था। और फिर हम एप्स को देखते हैं जो एक रूम में जाती है, वहाँ उसे केटी की कुछ चीजें मिलती हैं और तभी केटी की आत्मा आकर उसे बताती है 1962 में इस शिप को एक शैतान ने जकड़ लिया था। उसने शिप के सभी लोगों को मार डाला, लेकिन अब भी उसे कुछ आत्माओं की जरूरत है। जब वो उन्हें कैद कर लेगा तो वो मेरी आत्मा को आजाद कर देगा। केटी उसे वो शिप छोड़कर भाग जाने को बोलती है और तभी वही शैतान केटी को डरा कर गायब कर देता है। एक तरफ गरीर को वही लेडी सिंगर दिखाई देती है जो उसे सेड्यूस करके अपने साथ ले जाने लगती है, पर तभी गरीर आगे बढ़ते हुए काफी ऊपर से गिर जाता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। मर्फी को अब शैतान के बारे में पता चल चुका था वो कौन है, पर वो किसी को बताए ना, इसलिए वो शैतान मर्फी के दिमाग के साथ खेलने लगता है। इसलिए मर्फी को हर जगह सैंटोस का भूत दिखाई देता है और जब एप्स उसके पास जाती है तो उसमें भी उसे सैंटोस का भूत दिखाई देता है, जिस वजह से मर्फी उसे मारने लगता है। पर एप्स किसी तरह छुड़ाकर उसे एक चैम्बर में बंद कर देती है ताकि उसका नशा उतरने पर वो ठीक हो जाए। और फिर केटी की आत्मा एप्स को फिर से दिखाई देती है। इस बार वो उसे 1962 में ले जाती है, जहां वो देखती है उस शिप के क्रू मेंबर्स ने बाकी बचे हुए लोगों को जहर देकर मार डाला और फिर सोने के लिए एक दूसरे को भी मारने लगे। लास्ट में वहीं लेडी सिंगर बचती है जो उसी सर्वाइवर के लिए ये सब कर रही थी, पर तभी वहीं उस लेडी को मार डालता है, जिसके हाथ पर एक सिंबल भी बनाता है ताकि वो सब आत्माएं उसके कंट्रोल में रहें। और ये कोई और नहीं बल्कि जैक ही था जो एक शैतान था। ये सब जानने के बाद वो मर्फी के पास जाती है, पर चेम्बर में पानी भरने से उसकी मौत हो चुकी थी। वो डोज को बताने जाती है तो तभी वहाँ जैक आ जाता है, इसलिए वो सिर्फ डोज को वार्न करके मुंडर को ढूंढने चली जाती है, पर वही मुंडर की भी इंजन गियर में आने से मौत हो चुकी थी। और दूसरी तरफ जैक समझ जाता है उन सबको इसके बारे में पता चल गया है, इसलिए वो डोज को मारने आगे बढ़ता है तो डोज उसे गन से शूट कर देता है। और फिर हम एप्स को देखते हैं जो उस शिप को उड़ाने की तैयारी कर रही थी और तभी डोज उसके पास आकर उसे ऐसा करने से रोकने लगता है। ये शिप डूब गया तो उसके साथ सारा सोना भी डूब जाएगा, पर यहाँ एप्स उसकी बात नहीं सुनती तो डोज जैक में बदल जाता है, यानी उसने डोज को भी मार डाला था। इसके बाद जैक बताता है उसे कुछ और आत्माओं की जरूरत है, अगर वो उसे मिल गई तो फिर जैक एप्स को जिंदा वहाँ से जाने देगा, पर अगर शिप तबाह हो जाएगा तो उसकी सारी आत्माएं आजाद हो जाएंगी, जो कि वो नहीं चाहता। जैक उन लोगों को वो शिप रिपेयर करने के लिए वहाँ लाया था ताकि शिप सही से रहे और वो अपना आत्माओं का कोटा पूरा कर ले, पर यहाँ जैक की बात न मानने पर वो एप्स को मारने लगता है। तो एप्स किसी तरह एक्सप्लोसिव ट्रिगर को दबा देती है, जिससे एक ब्लास्ट होता है और पूरा शिप टूटकर डूबने लगता है। यहाँ केटी की आत्मा एप्स को बचाने में हेल्प करती है और तभी एप्स देखती है शिप की सारी आत्माएं आजाद हो रही थी, केटी भी उनके साथ आजाद हो जाती है। इसके बाद एक दूसरा शिप आकर एप्स को देख लेता है जो उसे किनारे पर ले जाकर एक एम्बुलेंस में भेजने लगता है। तो तभी वो जैक को देखती है जो उस शिप में सोना लोड करवा रहा होता है, यानी अब वो उस शिप के लोगों के जरिए सोने का लालच देकर उन्हें भी तबाह करने वाला था।